ये लोग तेरे को इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि तू चिढ़ता है, तो तू ऐसा कर, जब ये लोग तुझसे मजाक किया करें ना तो तू इन पे हंस दिया कर। जब मैं उसमें था ना इंटरमीडिएट क्लास में, और तब की बात बता रहा हूँ, मतलब पहले की बात बता रहा हूँ, तो इंटरमीडिएट तक जब ऐसी सराउंडिंग में मैं रहा तो हमारे साथ भी जो दोस्त थे ना वो इस तरह का मजाक किया करते थे। और आप ये सोचिए कि उनको पता था कि जब मैं मजाक करूँगा तो ये चिढ़ेगा, और वो इस लेवल का मजाक करते थे कि घर आके कई बार मैं लड़कियों की तरह भी रोया करता था और दुखी होता था मन, अच्छा नहीं लगता था। अब ये समझ नहीं आता था कि यार इनके मजाक पे अगर रिस्पॉन्ड ना करूं तो आत्मा जल रही है मेरी, और अगर मैं इनके जवाब पे रिस्पॉन्ड करता हूं या इनको कुछ बयां करने की कोशिश करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं तो उल्टा बात इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि मेरे को खुद को समझ नहीं आता कि मैंने एक्सप्लेनेशन देके इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ऐसा ही कुछ है ना सिचुएशन। तो मेरा जो फ्रेंड कासिम है, उसके बारे में जिसका मैंने अभी जिक्र करा, देखो कासिम का भी जिक्र जनरली होता रहता है, तो कासिम से भी बहुत, मतलब दोस्त का भी मेरे मुंह पे जिक्र आता रहता है क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा सिखाया है मेरे को। तो कासिम ने मेरे को ये बात सिखाई कि यार आकाश, ये लोग तेरे को इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि तू चिढ़ता है, तो तू ऐसा कर, जब ये लोग तुझसे मजाक किया करें ना तो तू इन पे हंस दिया कर। अगर तू इन पे हंसेगा तो ये खुद उल्टा सोचने में पड़ जाएंगी कि यार ये हुआ क्या। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसमें आपको 2 सॉल्यूशन दूंगा, है ना, एक इमीडिएट सॉल्यूशन दूंगा, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो उसने कहा कि तू जो है ना हंस दिया कर। हंसने में क्या होगा कि लोग उल्टा सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये अचानक से हुआ क्या। मान लो आपके पास एक बॉल है, इस कमरे में आपको उस बॉल से खेलना है, तो आप उस बॉल से कैसे खेलोगे? कमरे में दीवार से मारोगे, बॉल वापस आएगी, फिर मारोगे, फिर वापस आएगी, और आपको पता चल जाए कि मैं बॉल मार रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आ रही, तो आप इस कमरे में नहीं खेलोगे। और बॉल कब वापस नहीं आएगी? जब यहाँ पर ये जो वॉल है ये हार्ड नहीं होंगी, जब ये वॉल्स सॉफ्ट होंगी, तो सॉफ्ट बॉल्स होंगी और इसके ऊपर जब आप बॉल मारोगे तो ये बाउंस बैक नहीं करेंगी ना बॉल को। तो आइडिया समझिए कि जो कठोर चीज़ होती है वो बाउंस बैक करती है और जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो अब्सॉर्ब करती है। तो उनका जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, उस एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स को अगर आप नहीं देते हो या उनको वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उनका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा। फिर वो बॉल उस कमरे में नहीं, यानी आपके ऊपर नहीं, कहीं और मारना शुरू करेंगे, क्योंकि वो तभी बॉल खेल सकते हैं जब बॉल बाउंस बैक होके आए। अब आपका सवाल आएगा कि जी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कैसे ना दूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स तो वही आता है मन के अंदर, आता है नहीं आता है। तो हमने खुद समझा, वॉल अगर सॉफ्ट है तो बाउंस बैक नहीं करेगी। ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्स देता है या रिएक्शनरी रिस्पॉन्स देता है, सीधी सी बात है, किसी का भी अगर रिएक्शनरी रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई भी अपने तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है जो बाउंस बैक वाला है या रिएक्शनरी है, इट मीन्स कि उसके अंदर पीस नहीं है। सीधी सी बात है, पीस नहीं है। और पीस क्यों नहीं है, क्यों उसका इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? वो जो रिस्पॉन्स है वो आउट ऑफ, आप कई बार कहोगे कि फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, लेकिन उसे फ्रस्ट्रेशन का नाम नहीं देते। फ्रस्ट्रेशन का भी तो कोई कॉज है। ऐसा थोड़ी है कि फ्रस्ट्रेशन कोई बाहर से आता है, फ्रस्ट्रेशन भी तो अंदर से ही इग्नाइट हो रहा है, अंदर से ही जनरेट हो रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन का कॉज क्या है? फ्रस्ट्रेशन का कॉज है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे थिंकिंग के साथ ट्यून्ड नहीं है। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और करते बहुत कम हैं। हम सोचते हैं ट्रेनिंग में ऐसा कर देंगे, लाइफ में वैसा कर देंगे, 1 साल में कुछ इतना बड़ा कर देंगे, अब कुछ वैसा हो जाएगा, अगली साल तो हम बेहतर पर्सनैलिटी बन जाएंगे। होता कुछ नहीं है, ऐसा हम कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि हम बड़े डिसीजंस लेते ही नहीं।
तो इस वजह से जहाँ पीस होनी चाहिए वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। और भैया फ्रस्ट्रेशन मतलब ठोस बॉल जहाँ से चीज़ें बाउंस बैक करेंगी। तो इसका सीधा सा आंसर है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको यहाँ पर ये समझ लो कि जो एनर्जी आप उनको रिप्लाई करने में दे रहे हो, अगर आप उस एनर्जी को अपने अपलिफ्टमेंट में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, अपनी ट्रेनिंग में, अपनी लर्निंग में और सेल्फ सेंटर्ड होकर लगाते हो तो आपके पास इतनी एनर्जी बचेगी ही नहीं कि आप उस बंदे को रिएक्ट कर पाओ।